पैसा दिला दिया वो चालू कर रहा हूं, महाराज आवास वाली वो चालू कर रहा हूं, पहले इतनी रोडें बना दी। कोई भी हो केंद्र का पैसा, ये तो जैसे इसके बाप का पैसा हो। जीएसटी लग गई, हर राज्यों का जो पैसा होता है जीएसटी सारी वो पैसा केंद्र सरकार लेती है, पहले राज्य सरकार लेती थी, और कुछ जो उसका हिस्से का होता है वो चाहे कितनी विपक्ष की सरकार उसके हिस्से का उसको देना पड़ता है, वो सब राज्यों को दिया जाता है उनके हिस्से का। उसमें तेरा क्या एहसान है? ये कर सारे राजस्थान को जो मिल रहा है जीएसटी को, तू कहती तेरा ही है वो। तेरे को तो हमने एक काम दिया था कि यमुना से पानी का करवा दे, उसकी तू मजाक उड़ा के चला गया। यहां जमीन पड़ी है दूगेड़ा के पास, 25 बीघा मठ की जमीन है। मैंने कहा था, आपके माध्यम से कहा था कि ये जमीन है, ये जनता के चढ़ावे की है, आपके कमाई की नहीं है, ये चढ़ावे की है। ये जमीन दे दो, इसी के अंदर खुलवा दूंगा कोई कॉलेज। दे दो ये जमीन सरकार को कि मैं डोनेट कर रहा हूं, खुलवा दूंगा मैं। सैनिक स्कूल तू गया दे देता ये जमीन कि साहब मेरे पास खुद की पड़ी है, ले लो मेन रोड के ऊपर, कुछ तो दे। 5 स्टार धर्मशाला बनाऊंगा नारनौल में, कहीं पानी की स्कीम लाऊंगा दूसरी विधानसभा में। बहरोड में 1 रुपया कोरोना में खर्च कराओ तो बता दे। बहरोड में 1 रुपया किसी पढ़ने वाले बच्चे को दिया तो बता दे। बहरोड में 1 रुपया किसी गांव को दिया तो बता दे। एक पत्थर भी कहीं लगाया हो बहरोड में तो बता दे बालकनाथ। 2 साल हो गए तेरे को भी, कोई काम कराया हो बहरोड में तो बता कि ये काम मैंने कराया है। लेटर लिख लिख मांगेगा, कौन सी बोरिंग कर रहे हो, उनको फोन करेगा, ये बोरिंग कर रहा हूं तुम्हारे। पीडब्ल्यूडी पूछे कौन से रोड में डामर डाल रहे हो, फोन करके कहेगा ये मैं डलवा रहा हूं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से तू कुछ कराएगा नहीं और राजस्थान गवर्नमेंट में अशोक गहलोत से तू कराएगा। कमाल का आदमी है, लेकिन वो तो होता है ना, संगति का असर हो जाता है। लेकिन हमारे बहरोड की जनता खूब जागरूक है, वो अच्छे से जान गई है, अच्छे से पहचान गई है तेरे को। पर कम से कम थोड़ी शर्म कर। इस जनता ने इतनी उम्मीद से आपको सांसद बनाया है कि कुछ होगा, कुछ तो कर, नहीं तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी बालकनाथ। क्योंकि इस भेष में साधु होके और जो कर्म तू कर रहा है, जो कर्म तू कर रहा है, उससे ज्यादा घृणित और गलत बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो आप ही पत्रकार बंधु से पूछता हूं, आपने कभी किसी साधु को 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुकते हमारे यहां के साधु को देखा था? भास्करानंद जी जाते थे 7 स्टार मौज करने, शाम को उन 5 स्टारों में संगीत शाला में बैठता है। और उन होटलों के ला दूंगा मैं आपको, इस होटल में इस डेट को गया 5 स्टार में, और उसके कैमरे में फोटो, उसका बिल कटा हुआ, उसके नाम के मैं बता दूं। अरे जो चढ़ावे के पैसे पे ऐसे मौज कर रहा है, उसको उड़ा रहा है, वो कोई खून पसीने की कमाई थोड़ी ना आपकी, वो जनता के चढ़ावे के पैसा है। पत्रकार सवाल करें तो मीडिया बिकाऊ है, पत्रकार किसी दूसरे की बात कह दें तो ये सब बिकाऊ हैं। तो तुम जैसे फर्जी लोगों की महिमा मंडन करते रहे पत्रकार, यही धंधा है, क्योंकि तुम खाने को देते हो क्या सबको, कि दूसरे की मत बोलो। ताली कभी बजाई नहीं, कभी पूजा करी नहीं, फिर साधु हूं मैं बाबा, साधु हूं। मेरी साधु की बुराई मत करो। तो क्या यहां का स्टेज कराने आया था राजनीति में? साधु ही रहता फिर मंदिर में। राजनीति में आया तो आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, सवाल भी होंगे। साधु का काम नहीं है राजनीति माना। चुनाव लड़े पहले हमारे बहरोड में एक कोई रैली वैली का नाम दिया गया और हमारे यहाँ के सांसद बालकनाथ उसमें पधारे और लंबे लंबे भाषण दिए गए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे बहरोड की जनता को कि ये झूठ की जो दुकान लगाने आए थे सांसद, झूठ के जनरेटर टाइप लोगों के साथ मिल करके
जनता ने बिल्कुल उससे किनारा रखा। बहरोड पूरी विधानसभा के 50 आदमी भी उसमें आए नहीं। और बाहर से खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी से खुद की से रोहतक से सांसद स्टूडेंट को डरा डरा के लाया, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे आप चलो, टीचर्स को आप लेके चलो, आपकी नौकरी सुरक्षित रखनी है तो आप लेके चलो, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, चाहे गुड़गांव से बुलाओ चाहे कहीं से बुलाओ, किराए पे गाड़ी करो लेकर के आओ। पूरे बहरोड ने देखा कि सारे जितने भी थोड़े घने लाए जो भी 500-700 उस सब के सब मोस्टली बाहर से लेकर के आए। और यहां पे आके और जो सांसद ने जो जैसा नाम उनका बालक है वैसे ही बालक वाले, मैं तो कहूं पागल बालक वाले अपने दिमाग का परिचय यहां पे दिया। सांसद ने यहां पे जो यमुना से पानी पीने और सिंचाई के लिए लाने की जनता की मांग है, न कि मेरी मांग, और जनता की आवश्यकता है ये, और जनता का हक है ये, उसकी मांग जनता कर रही है कि हम पिसाए मर गए, गांव के गांव वीरान हो गए। जो जमीन सोना उगलती थी, राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन मेरे राठ क्षेत्र की है, वो पानी सूखने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई, उन्होंने पानी खींच लिया, पूरा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया। और वो मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में यमुना का पानी जो बाढ़ के दिनों में व्यर्थ बहता है वो लाया जाए यहां पे नहर के जरिए, जिससे कि पूरे क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, पेयजल की भी समस्या और सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने सांसद से कहा कि यहां से बजट वहां से पानी लाने का वो इसी बजट सत्र में राजस्थान सरकार से मैं दिलाऊंगा, केंद्र सरकार से एनओसी उधर से आप दिलाओ, अनुमति आप दिलाओ। उस चीज को मजाक उड़ा के सांसद बोल रहा है कि एमएलए कहता पानी लाओ, यमुना का पानी लाओ, मैं कहां से पानी ला दूं? तो फिर जनता ने तेरे को यहां पे मौज मारने के लिए एमपी बनाया है क्या? जनता की मांग की मजाक उड़ा रहा है, कहां से पानी ला दूं? क्योंकि उसने कोई ये पीड़ा देखी नहीं ना महसूस किया। सांसद कह रहा है एमएलए विधानसभा में बोलता है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो तू रोक ले जनता को जाके कि उसके वीडियो क्यों देख रहा है। कभी कह रहा है सरकार से समर्थन वापस ले ले, क्यों भाई मेरा एक के समर्थन से चल रही है क्या सरकार? मतलब उसका मकसद कि जैसे मैं बैठा हूं कोने में पड़ा हूं, ऐसे तू भी पड़ा रहे विधानसभा, ना तो तू बोल, सब कुछ त्याग कर। तुम तो उस संप्रदाय के ऊपर बालकनाथ कलंक हो, जो उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो, उन महान संतों के नाम को खराब कर रहे हो। संत का जीवन होता है त्याग और तपस्या का, वो परमार्थ के लिए जीते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। जनता को धन्यवाद देने कभी आए नहीं बहरोड में। कोई काम मैं कराओ, ये काम तो मैंने करा दिया। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपके बीच में दावा कर रहा हूं, अभी जेजेएम के लिए मैंने गांवों से स्कीम सैंक्शन करवाई। कह रहा केंद्र की स्कीम थी, मेरी स्कीम थी, तो मैं तो आपके बीच में कह रहा हूं, मेरे कोराना गांव ने इतना चंदा दिया, इतना साथ दिया, और आपका भी गांव है, आपकी जन्मभूमि है, पिसाया मर रहा है गांव, और चुनाव में आपसे एक ही मांग रखी थी, आप उसको जेजेएम की एक स्कीम स्वीकृत करा दो। खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, करा दो आप। और या कोई गांव का नाम बता दो जिसको आप रुकवा सकते हो, बता दो, मैं करवाता हूं। कोई काम करा रहा है, उसके भी काम कराए नहीं, उन्हीं को अपना नाम बता दो। और इतना बेशरम आदमी मैंने नहीं देखा, जो सैनिक स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट खोलती है, मैंने कभी नहीं कहा मैं खोलता हूं,
स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती है कि इस जगह पे, इस तहसील में हमें जमीन दो, हम सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं। पिछली सरकार में जमीन मांगी, पिछली सरकार ने मना कर दिया बहरोड में जमीन देने से। इस बार सैनिक स्कूल के लिए अलवर ग्रामीण में जगह मांगी तो राजस्थान सरकार ने दे दी। जब मेरे से मांग ही नहीं रहा केंद्र सरकार मेरे विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं जबरदस्ती किसको दिया हूं? तू सांसद है, तेरे को चैलेंज देकर अभी भी कह रहा हूं, भिजवा वहां से प्रपोजल कि सैनिक स्कूल बहरोड में और खुलवाना चाहता हूं, जमीन दे फ्री में सरकार, मैं दिलाऊंगा सरकार से। केंद्रीय विद्यालय के लिए मांगा तो हमने कहा जहां उंगली टेकोगे वहां जमीन मिलेगी। हमने भिजवाया प्रपोजल, सरकार से फ्री दिलाऊंगा। मेरे नीमराना ब्लॉक में भी खोलो, वहां भी फ्री दिलाऊंगा। बलजीत यादव अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझता है। बालकनाथ, तेरी तरह स्वादु नहीं हूं मैं। तू भगवा वस्त्र में भोगी है, फर्जी साधु है तू। भोग विलास करना ये शौक है, आदत है तुम्हारी, और एक संत का जीवन हम जीन्स शर्ट में जीते हैं। जब पूरे राजस्थान की सरकार, विपक्ष, सारे एमएलए जब बाड़े में बंद थे ना, सब बाड़े में बंद, जब लोग कह रहे थे एमएलए की बोली लग रही है, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाया, आपने भी चलाया है, प्रिंट मीडिया ने लिखा, इवन बहुत से चैनल ने यह चलाया कि एक एमएलए बहरोड का जिस पे गर्व कर रही है राजस्थान की जनता, कि सिंगल एमएलए जो बाड़े से बाहर अपने क्षेत्र में घूम रहा है, एक एमएलए। इसलिए तेरे जैसे फर्जी साधु से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे कि बलजीत यादव ऑनेस्ट है कि नहीं है। वो पूरा राजस्थान जानता है। कभी एक अधिकारी को बहरोड के लोगों ने भ्रष्टाचार में सस्पेंड होते हुए नहीं सुना, कभी एपीओ नहीं होते सुना। हमने पूरे के पूरे बहरोड थाने को सस्पेंड कराया, डिसमिस करवाया। कभी बिजली विभाग के जेईएन को सस्पेंड, कभी मंडी का प्रबंधक को सस्पेंड, कभी किसी को ट्रैप करवा रहे हैं, किसी को हटवा रहे हैं, किसी को एपीओ करवा रहे हैं। नीमराना पूरे के पूरे थाने को सफाई, मांडन पूरे के पूरे थाने की सफाई, डीएसपी हटवा दिया, एडिशनल एसपी हटवा दिया। और क्या करे एमएलए? और किसी ने भी मुझे बोला कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है या मुझसे पैसे लिए, उसके पैसे वापस दिलाए और उसको सस्पेंड करवाया। और तुम एक बार बता दो एक काम कराया हो। एमएलए विधानसभा में बोलता है ये ज्ञान है नहीं, कहानी सुना रहा है स्टेज पे। रावण राम में गद्दी का युद्ध हुआ था, ऐसा युद्ध चल रहा है एमएलए का। अरे भले आदमी, रामायण एक बालक भी जानता है, तू तो नाम का बालक, वैसा बालक, छोटा बालक भी, कि राम रावण में युद्ध गद्दी के लिए नहीं हुआ था, उस सीता माता के मामले में युद्ध हुआ था। वो गद्दी की लड़ाई थी ना, राम रावण की वाई लड़ाई चल रही है। बताओ, उसको ये भी नहीं पता कि राम रावण के बीच युद्ध कैसे हुआ था, क्योंकि अमल का अंटा लगा गया था। अमल खाया हुआ आदमी थोड़ा दिमाग सेंटर में नहीं रहता। मैंने चैलेंज किया, तू डॉक्टर के चेक करा ले, और आपके बीच में कह रहा हूं, आपके बीच में कह रहा हूं, अगर बालकनाथ हिम्मत है तेरे में तो डॉक्टरी चेकअप करा ले। तू अमल नहीं खाता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर तू अमल नहीं खाता हो तो। बोलो, मैं करवाऊंगा बोर्ड से कि डॉक्टरी मेडिकल चेकअप करवा ले बालकनाथ कि तू नशा नहीं करता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, करा के बता दे। मैं आपके बीच में दावा करता हूं, डॉक्टरी चेकअप करा ले, तू ब्रह्मचारी है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तेरे काले कारनामे, क्या क्या रिलेशन, कहां कहां है तेरे, सारे चिट्ठे खोलूंगा मैं। थोड़े दिन रुक जा, थोड़े से दिन रुक जा। ये जनता थूकेगी तेरे ऊपर बालकनाथ, ऐसे कर्म है तेरे। चांदनाथ कैसे मरा, अगर उसकी भी सीबीआई जांच हो ना, तू तो मांग बकवासबाजी करता, उसकी भी जांच हो तो तू जेल जाए। कि तूने कैसे, क्या क्या तेरे कर्म रहे हैं, कितना घृणित तेरा चेहरा है। मठाधीश बन रहा है, नगर पालिका चुनाव है, हमारे पार्षद भाइयों को बुला लो, आ जाओ आ जाओ, मठ में आ जाओ, मठ में आ जाओ, मठ में आ जाओ।
और इतना मन का माड़ा है, इतना छोटे दिल का आदमी है। रात को 2 बज गए उन पार्षदों को बैठे बैठे, बेचारे कड़ाट कर रहा है पेट। गए तो थे बाबू मौज कराओ बट में, बाबू पतले के राशन खिलाओ। 2 बज गए, बेचारा का पेट में चूहा कूद रहा। महाराज जले सिंह जी बेचारा भूखा मर गया और मर गया। हमारे पार्षद भाई है अशोक जी बैठा, ये भी बेचारा भूखा मर रहा। अगर कि बाबा लिया वो तो गया तो नहीं तो बाबू इतनू खा खा के लाल गाल पाट रहे हैं बाबा का। बिना बाबू की खिलाओगा आज जना के खिलाओगा, क्योंकि ये मेरे को तो समझा या एमएलए तो सूख तो ही जा रहे एमएलए बड़े बाके बाद के धरे हुए कि खुद की पैंट निकलती जा रही आज तो है नहीं पकड़ के नहीं वो माल गाल लाल हो रहा है कि मैं खिलाऊ। बादशाह ही मरता आएगा बेचारा, सूख को टूक भी नहीं खिलाएगा। पूछ लो तैयार, जब पतो लगो कि नहीं बन रो बोर्ड तो धक्का दे रहा अपनो बंद करवा लो गेट का जाबा बाहर, पहले डींग मार रो फिर देखो मरबा दो के खाएंगा तो खाएंगे, बादशाह मरो अपना। ये आदमी का चरित्र बताता है कि वो आदमी किस चरित्र का, किस स्वभाव का व्यक्ति है। बात मजाक की आपको लगती होगी, लेकिन आप सोचना कि किसी के घर पे कोई बुलाओ आप और वो रात के 2 बजे तक आप उसको खाने की ना पूछो, तो वो आदमी किस स्वभाव का, कैसे चरित्र का, ये आप जान सकते हो। हमारे यहाँ तो हाड़ी हल चलाता रहता है किसान, और कोई गुजरता था दूसरे गांव कणजान तो बोलता था राम राम भाई कलेवा कर ले, और 2 रोटी आई है ना हाड़ी की, जो तो दिन रात हल चलाता था 2 रोटी, तो 1 रोटी उसको दे देता, खुशी खुशी खिलाता, 1 रोटी खा के खुश होता कि भाई मैंने किसी को खाना खिलाया। और मंदिर मठ होते हैं ना, मंदिर मठ, इसमें ये इसीलिए जनता चढ़ावा देती है। कोई बालकनाथ तेरे 12 लाख की घड़ी पहन के बोलना लोकसभा में, एक बिलान टिकट चेप के जाता है, अमल का अंटा लगा के फिर सोता है वहां आराम से जा। और इसके कच्चे चिट्ठे में जुटा रहा हूं इस बालकनाथ के, मैं खोलूंगा तो जनता के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि दूसरा राम रहीम है ये काय का साधु है, ये कलंक है ये साधु के नाम पे। कोई महिला का बर्थडे हो वहां ये पहुंच जाता है, तू सिर्फ महिलाओं के बर्थडे पे ही पहुंचता है गुपचुप। कितने ही नाम है मेरे पास, इस महिला के पहुंच गया बर्थडे पे, इस महिला के बर्थडे पहुंच गया, इस महिला के बर्थडे पहुंच गया, इस महिला के बर्थडे पहुंच गया। अरे भाई कभी बहरोड में किसी गरीब किसान मजदूर के बच्चे के बर्थडे पे भी आ जा, उन्होंने चुना है तेरे को सांसद। या पपला कांड होता है, जनता हाथ देती है बाबा रुक, बाबा बाबा टाप गियर घाल देता है, पपला पकड़ लेगा मेरे को कहीं, मैं नहीं रुकूंगा। अलवर में इसको बुलाता है बहरोड का लड़का छात्र संघ अध्यक्ष, वहां पुलिस ठोकने लगती, वो छोरा रो रहा है, आंसू पड़ रहे हैं बाबा, और बाबा पतली गली से निकल रहा भाग रहा है, साला पुलिस पकड़ लेगी मेरे को, निकल लेता हूं मैं तो, क्योंकि चोर है ना, चोर डरता है पुलिस से। हम भी रहे विपक्ष में, खूब लड़े, तेरे धर्म के बाप ने धारा 144 लगवा दी थी पहलू वाले में केस, तब भी हम डरे नहीं, आए लड़े, और हमने जनता के लिए आंदोलन किया, कभी अपने परिवार के लिए नहीं किया, अपने कभी लिए नहीं किया। जनता पे जब भी आई, चाहे राकेश शर्मा का मर्डर हुआ हो, चाहे कोई और कांड हुआ हो, हर वक्त बलजीत यादव जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। तुम तो 2-2 महीने तक बहरोड में आना ही मुनासिब नहीं समझा था, तुमने, तुम्हारे धर्म के बाप ने। अलवर में जब छात्र संघ अध्यक्ष को मारपीट करी, तुम भगे थे पतली गली से, मैंने उसका भी राजस्थान की विधानसभा में विरोध किया था, क्योंकि हमारा सिद्धांत रहा है कि कहीं भी गलत होगा उसका हम विरोध करेंगे। बहरोड में रोज मर्डर होते थे, रोज गोली चलती थी, रोज लूट होती थी, मंथली मांगी जाती थी। आज हमने जेलें भर दी हैं बदमाशों से। और रोते हैं हमारे साथ
हमारे चट्टू पड़ गए, हमारे को मारा, हमारे को पीटा, हमारे को पिता। अगर कोई किसी को गाली देगा ना, कोई भी अगर दारू पी के रात को 1 बजे किसी को भी कोई माँ बहन की गाली देगा तो पिटेगा, उसमें मैं रोकूंगा क्या? मैं किसी का बॉडीगार्ड बन के घूमूंगा क्या? आगे भी गाली देगा तो आगे पिटेगा, और तू दे लेना, तू पिटेगा। मैं गलती करूंगा तो मेरे पे भाटे फेंकेगी जनता। इसमें कौन सी बात है? हर आदमी की इज्जत है। आप किसी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? बहरोड को ये होगा, बहरोड को ये होगा। बहरोड का बेड़ा गर्क कर दिया था तुम लोगों ने। पूरे राजस्थान जानता है कि बहरोड का मान सम्मान घट रहा है, बढ़ रहा है। राजस्थान की असेंबली भी चलती है ना, तो मेरे बहरोड का नाम सबसे ज्यादा बोला जाता है वहां पे, और वही तुम्हारे दर्द है। गोकुलपुर वाली रोड के पैसे सैंक्शन करवाए, चालू करवा दिया। बरडोर से रेवाड़ी हेलीकॉप्टर में चलने के लिए, 5 स्टार में चलने के लिए, 35,000 की धोती मीटर की बांधने के लिए, 2 लाख के जूते पहनने के लिए, ये तेरे मौज मस्ती बड़े बड़े आदमकद के गुलदस्ते गिफ्ट में देने के लिए ऐसे चढ़ावा नहीं चढ़ाती है जनता। चढ़ावा मंदिरों में इसलिए चढ़ाती थी कि कोई भूखा पिसाया राहगीर कोई जा रहा हो तो वो उस मंदिर में अगर रात हो जाए तो रुके तो रोटी खा ले, इसलिए चढ़ावा चढ़ाया जाता था। उसके पीछे मकसद यही होता था, ये नहीं होता था साधु ऐश करेगा। वो कहते हैं ना कि साधु इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं और जो दूसरा है वो भी भूखा ना जाए। तो मंदिर और ये चीजें तो सिर्फ इसलिए होती थी, चढ़ावा इसलिए चढ़ाया जाता था जिसको ना कहीं खाना मिले, जो बिल्कुल बेचारा रात बिरात निकल रहा हो या जहां कोई आसरा नहीं हो वो आसरा ले ले, और उससे उसके मान सम्मान को भी ठेस ना लगे कि किसी से मांगने नहीं जा रहा। वो मंदिर में गया और मंदिर में खाना खा लिया। इसके मंदिर से कड़ाट करते हमारे चुने हुए पार्षद आ गए। अब उन पार्षदों कह रहा है रैली में आ जाओ, रैली में गाड़ी भर लाओ। बोल तेरी रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे क्या रैली में? इतनी दूर, हम एक बार ही चक्कर में गलत आ गए तेरे। अब तू हमें रैली में बुला रहा है। वहां से लाडू ले ले कहा था 50-50 किलो, वह भी कदे कलेक्टर ने दे कहा था, कदे एसपी को दे कहा था, कदे एसडीएम को देता है, और वो किसी को तो दे देता, पर नहीं, उनको कुछ नहीं दूंगा। तो चलो हमारे पार्षदों का तो भरम लूट गया, तो खुद ही माल खाता खिलाता किसी को नहीं है। और कोई आपके सवाल हो तो पूछ लो, मैं तो कहते गर्म नहीं होऊंगा सवाल। सर बहरोड में जो प्राइवेट निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट बढ़ रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो ये बहरोड अस्पताल है इसकी स्थिति को बहुत अच्छी करें। इसके लिए मैं अभी बजट सत्र चल ही रहा है, 18 को फाइनल बजट है। मैं और कोशिश करूंगा कि हमारे इस हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारा जाए ताकि इन प्राइवेटों की लूट हो बंद हो, लोगों को इनमें ना जाना पड़े। इसका हम प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आज जो जैसे ब्लड की जरूरत आपने कहा, बिल्कुल ये मेरे को जो बताया ब्लड बैंक की, वो भी अपन करेंगे। जो आपने बताया मेरे को, जो भी काम हमारे यहाँ की जनता ने बताई, आप पूछ लेना, जो भी काम बताए, जो भी काम बताए। कोई स्कूल के लिए कहा क्रमोन्नत करना है, जिसने भी कहा सब क्रमोन्नत कराए। जिस भी स्कूल वाले ने कहा गांव वालों ने यह सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट लेके आए। इंग्लिश स्कूल सबसे ज्यादा अब लेकर के आए, कॉलेज हम लेके आए। जो भी कुछ बताया वो हमने प्रयास किया। आपने मुझे ये बताया, अच्छी चीज बताई, ये भी अपन करेंगे। सर कि बहरोड स्कूल की जिस तरीके से देखो, वो तो गंद है, उस गंद को जनता ने खत्म कर दिया। और ऐसी गंद की चर्चा करना भी मैं ये नहीं समझता कि उसको 1 सेकंड भी अपन देना, वो भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और बदमाश आए, वो तो मैंने बता ही दिया, तो खुद ही बदमाशों के साथी हैं, वो तो खुद ही क्रिमिनल हैं, रहे हैं क्रिमिनल। ये जनता ने और देख लिया। सब बदमाशी के खिलाफ रैली कर रहा हूं और फिर बदमाश दिखा रहा हूं।
तो वो देख लिया, इसलिए आप भी, मैं आपसे निवेदन करूंगा उनकी चर्चा ही मत करो। इसके योग्य नहीं है कि आप जैसे कोई भले आदमी उनकी चर्चा करें। अपने अच्छी बातें करेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सब मिलके। किसी भी पार्टी का हो, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी भाई को रहे अपनी पार्टी में, मैं नहीं कहता बीजेपी का है बीजेपी में रहे, कांग्रेस का है कांग्रेस में रहे, बसपा का है बसपा में रहे, सपा का है सपा में रहे, किसी भी पार्टी का चाहे अपनी पार्टी में ही रहे, लेकिन अच्छे सुझाव मुझे दे। हम सारे हमारे भाई हैं, पहले बाद में पार्टियों के लोग हैं। अपन सब मिलके और हमारा बहरोड कैसे विकसित हो, कैसे आगे बढ़े, इसका हम प्रयास करेंगे। मैंने विधानसभा में प्रयास किया, किसान जनता ने होर्डिंग लगाए और पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के 50 साल में क्या क्या काम हुआ, 2 साल में हुआ, वो बताया जनता ने। मोटे मोटे बड़े बड़े काम। अगर हिम्मत थी, उनमें हिम्मत थी, तो यहां बताते, अपने गुरु चांदनाथ के करे हुए काम बताते जो बहरोड में करे। जिस झूठ के जनरेटर के लिए रोज आते हो, चाहे जनता मरती रहे तब कभी नहीं आते, लेकिन उसके लिए रोज आते हैं। जिसको धर्म का बाप बना रखा है उन्होंने, तो उसके धर्म के बाप ने क्या क्या करें वो बता देते। तब तुलना करते 2 साल में हमने क्या किया और पीछे उन्होंने क्या किया, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बताने को कुछ है ही नहीं। एक काम नहीं बता सकते कि ये हमने बहरोड के लिए कराया। बस बहरोड को जिला बना दो, जिला बना दो, जिला बना दो। पहले मामा के चले गए थे क्या आप? बना देते ना। उसको तो गांव बना रहे थे रिवर्स गियर में। मिडवे जो पहचान थी बहरोड की, जिसको बंद करा दिया, उसको चालू कराया, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब बहरोड में महिला कॉलेज जाएगा तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, नीमराना में डीजे कोर्ट आएगा उसकी मजाक उड़ाएंगे, इंग्लिश स्कूल आ रही है तो उनकी मजाक उड़ाओगे, नगर पालिका बन रही है बरडोद उसकी मजाक उड़ाओगे, गंडाला उप तहसील बन रही है उसकी मजाक उड़ाओगे। मतलब बहरोड को कुछ नहीं मिलना चाहिए। बहरोड को, इसका मतलब तुम जंगली बनाना चाहते हो और कह रहे हैं हम गुंडागिर्दी का विरोध करते हैं। गुंडागिर्दी का विरोध करते हो? सारे बहरोड की जनता ने देखा, 50 आदमी आए बहरोड के, और वो 50 आदमी आए, वो किसके नारे लगा रहे थे? पपला जिंदाबाद, जसराम पटेल जिंदाबाद। कौन है ये लोग? ये बालकनाथ तेरी तरह साधु हैं ये? शर्म नहीं आती बेशर्म को? भगवा वस्त्र पहनता है, 5 स्टार होटल में रुकता है, 5 स्टार होटल में। रिकॉर्ड है, मैं साबित कर सकता हूं, मना करे बालकनाथ कि वो 5 स्टार में नहीं रुकता। कोई साधु संत 5 स्टार होटल में रुकते हैं? वहां जहां खाना बनता है उस किचन में बकरा काटा जाता है, वहीं मीट बनता है, मुर्गा काटा जाता है उसी किचन में, उसी में मछली काटी जाती है, और उसी में वही बनाने वाला बकरा बनाता है काट के मीट, मुर्गा बनाता है, मछली बनाता है, और वही खाना बनाता है। बालकनाथ तू संत है? उसी के बनाए हुए खाना उसी बर्तन में बना हुआ, और वो खाना 5 स्टार में खा रहा है, 5 स्टार होटल में रुक रहा है। संत तो मंदिर में रुकते हैं, मठ में रुकते हैं, और ज्यादा करे तो सांसद है, सरकारी सर्किट हाउस है, उसमें रुक जाओ। लेकिन इतनी लग्जरी लाइफ जो जीता हो, जो 12 लाख की घड़ी पहनता हो, जो 2 लाख के विदेशी जूते पहनता हो, जो 35,000 रुपए मीटर की धोती बांधता हो, जो 2 करोड़ की गाड़ी में चलता हो, और जो 50 करोड़ का मकान अपने आबोर जो मठ है उसमें रहने का मकान बनाया जा रहा, 50 करोड़ रुपए खुद के लिए बना रहा है। वो जनसेवा करेगा? वो साधु है? कभी महिलाओं को आदम कद के गुलदस्ते देता है, कभी स्टेज पे महिला के गले लग जाता है। ये साधु के लक्षण है? साधु तो हुए खेतानाथ जी, जो सर्दी हो या गर्मी एक छोटी सी लंगोटी पहनते थे। साधु हुए भास्करानंद जी, साधु हुए मेरा बाबा भर्तरी, जिसने राजगद्दी के ठोकर मार के और एक छोटी सी श्रम मंत्री है मंडे को, उनको भी इस बात के लिए कहूंगा। मैंने एसडीएम को भी कहा है और
इनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, मैंने कहा है कि वो उस चीज़ को करेक्ट करें और मंडे तक हम इस चीज़ का लेके कोई ना कोई सोल्यूशन निकलवाएंगे। मैंने उनको भी कहा है कि आपकी जो भी और भी समस्याएं हैं, आप कल वर्किंग डे है, एसडीएम को आप रिटर्न में देना। आपके साथ बदतमीजी हुई है, आप थाने में एफआईआर देना। निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे, गलत नहीं होने देंगे कि किसी के साथ ही कोई गलत हो। सर कल पार्क अस्पताल में कवरेज कर जी आप एक एफआईआर देना, कार्रवाई कराएंगे। सर पुलिस को एप्लीकेशन भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई मैं दर्ज कराऊंगा, नहीं तो ऐसी की तैसी उस पुलिस वालों की। अगर नहीं दर्ज करी, मौके पे ही एप्लीकेशन मैंने क्या कहा, मैं दर्ज कराऊंगा और जो नहीं करेगा और जो अधिकारी ऐसे लोगों से मिल के रहेगा तो मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे मेरा सगा भाई हो। आपकी एफआईआर दर्ज होगी जो बदतमीजी हुई है और कार्रवाई करवाएंगे। मैं तो जनता के पाले में रहूंगा, नहीं करेगा कोई अधिकारी तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे। सर हॉस्पिटल के अंदर बाउंसर तक रखते हैं। मैंने कहा कि अभी आपने बताया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, आप अपने बयान देना। इनजस्टिस किसी के साथ भी नहीं होने देंगे और दादागिरी बिल्कुल वेरोड में नहीं होने देंगे। जो गलत किया है तो भुगतेगा, कार्रवाई करवाएंगे उनके खिलाफ। और आइंदा से भी ऐसी चीज हो तो समय रहते मुझे भी बता दिया करो। जैसे कल आपने दी और आपकी नहीं ले रहे थे, आप मुझे कल भी बता सकते थे, मैं क्षेत्र में ही था, दर्ज करवाएंगे। नहीं कैसे दर्ज कराएंगे? हर आदमी को हक है, कोई पैसे वाला है, बड़ा आदमी है, तो उसको ये मतलब नहीं है कि वो आम आदमी पे दादागिरी करेगा और प्रशासन को अपनी जेब में रख लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 2 महीने में करवाया। सब्सिडी 833 बंद कर दी थी पहले, फिर चालू करवाई, फिर बंद कर दी थी, फिर मांग उठाई कि सब्सिडी दे 1000 रुपया, सब्सिडी वापस चालू करवा दे। अब मैं मांग कर रहा हूं किसान को मुफ्त में बिजली दी जाए। मैं मांग कर रहा हूं कि बेरोजगार युवा जो राजस्थान के हैं उनके लिए सरकार कानून बनाए, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। अन्य स्टेटों में रोका जा रहा है, हमारे यहां के राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को उनके हक की रक्षा करे सरकार। भालकनाथ कह रहा है सरकार को दूध दिया, सरकार को फलाना समर्थन दे दिया। अरे जितना सरकार की मैंने खिंचाई की है ना जनता के मुद्दे पे, उतनी तो किसी विपक्ष वाले ने नहीं की। मैं तो जनता का आदमी बन के ही रहता हूं विधानसभा में, ना मैं किसी पार्टी की चमचागिरी करता, ना किसी नेता की चमचागिरी करता। मुझे जनता ने चुना था, जनता की बात करता हूं और ये सारा राजस्थान जानता है। और जो कुछ लाना हो वो भी मैं लड़ झगड़ के नहीं बैठता, वो मेरे क्षेत्र के लिए लेके आता हूं सरकार से, और लेके आया हूं। और उसके लिए तुम्हारे पास खुला मंच था कि मेरे लाए हुए कामों की तुलना करते अपने कामों से। एक शब्द नहीं है उनके पास कहने को। सिर्फ भाई से भाई को लड़ाया, बहकाया और बांट के रखा हमारे को। अब हम समझ गए, हम सारे भाई एकजुट हो गए। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है और इसीलिए वो 2 बार 3 बार प्रयास कर लिए। बहरोड को कोई व्यक्ति नहीं जाता है। सारी गाड़ियां आप देखते हो बाहर के नंबरों की होती हैं, सबको ध्यान में आप सबके किराए पे लाए हुए रहते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता। मुझे कोई कह रहा था वहां बैठे जो आए हुए लोग थे, वो आए हुए लोग भी चर्चा करे, बोले इनमें कौन है भाई, ये कौन सा नेता, ये कहाँ का है भाई, ये कहाँ का है। बोले यार एमएलए को तगड़ा ही है, सुना बांस दे रहा है, पा रहे हैं सारा। बोले बैठे चर्चा कर रहा था। बोले एमएलए यार है तो कोई ढंग का ही, बांग मार रहा है, जिलो बनाओ। तो एक बूढ़ा कह रहा, बोले यार बलजीत यादव जिलो बना ही दो बहरोड। अरे सारा जिला का भी जो नेता होया करे कोई पार्टी का, वो जिला मुख्यालय प्रदर्शन करा करते। अब सब सारा जिला आर मुख्यालय पे बहरोड में कर रहा है प्रदर्शन। तो बहरोड तो बोल जिला ही होगा मुख्यालय, बहरोड में आके कर रहे हैं। बहरोड की इंपोर्टेंस तो बढ़ रही है दिन ब दिन। सर ऑटोनियम कंपनी के कर्मचारियों ने